आज से नवरात्रि प्रारंभ 9 दिन बस माता में ही मगन मत रहे पढ़ते हुए यहाँ। ठीक, हमने 2 क्लास की हैं भारतीय इतिहास की, और जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से, इसके पहले भी 2-4 क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए। प्राग ऐतिहासिक काल के हैं 2-4 क्वेश्चन, लेकिन ये ज़्यादातर पूछते कहाँ से हैं? 2500 ईसा पूर्व से, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ होती है, इसके कुल स्थल कितने खोजे जा चुके हैं? 2000 शहर अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के हमने खोजे हुए। अभी हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो राजस्थान का दतिया डिंडोरी जो स्थान है वो रेगिस्तान में खोजा गया है। लास्ट लाइन कहाँ तक हो गई? इतिहास इस सभ्यता के पतन के कारण हमने पढ़े थे कि बाढ़ के कारण भी, भूकंप के कारण भी, आग की वजह से, और मेन कारण था कि पर्यावरणीय असंतुलन। पर्यावरणीय असंतुलन में आग भी आ गई, बाढ़ भी आ गया था, भूकंप भी आ गया था। तो बात करें इनके प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न इससे बने हैं। तो पहला प्रश्न बना था इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है इतिहास का जनक? हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसी भी संस्कृति में अगर ठहराव हो गया है तो उसे किस नाम से जानते हैं? सभ्यता के नाम से जानते हैं। सभ्यता, संस्कृति का ठहराव मतलब अब जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें भूकंप आया, बाढ़ आई, तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी। तो ये संस्कृति का ठहराव है, और फिर इसी के लिए इसे नाम क्या दिया गया? सभ्यता। ठीक, इसके आगे प्रश्न बनता है वह व्यक्ति जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पहुंचा था, उसका नाम क्या है? बड़ा है, आपकी नोट्स में लिखी है। मैंने कहा था कि खोज की गई थी, सबसे पहले कौन पहुंचा था? देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1856 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचा था। बताया किसने था? वह प्रथम व्यक्ति जिसने हड़प्पा की मोहरों को जारी किया, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ही था जो 1856 में पहले वहां पहुंचा। फिर उसे वहां खुदाई में कुछ मोहरें मिली, 1872 में उसने मोहरें जारी की। उसके बाद बड़ी संख्या में जब पूछे कि बड़ी संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को किसने जारी किया, इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? जॉन फिलिप 1912 में। तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है जो जिसने सामने लाई वो थे जॉन फिलिप। ऐसे ये 10-12 क्वेश्चन थे। बात करें वैदिक काल की, यहाँ तक हमने जब पतन के कारण पढ़ लिए, इसका मतलब ये सभ्यता खत्म हो गई, 1000 साल तक ये सभ्यता रही। इसके बाद आया वैदिक काल, तो हेडिंग डाला है वैदिक काल। वैदिक काल जो हमारे वेद वगैरह हैं ये इसी काल में, इसी काल के हैं। वैदिक काल सन डालना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय था हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, इसमें लिखना इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और लिखना इतिहास में वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में इतिहास को, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा। पहला था 1501 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मतलब 500 साल तक रही। फिर उत्तर वैदिक काल जब आया तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। हो गया। इसके नीचे लिखना प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभ ऊपर लिखना जी वैदिक काल जे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा प्रारंभिक वैदिक काल। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। हो गया। हेडिंग डालना प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में लिखना भारतीय लोग आर्यंस कहलाए। आर्यंस कहलाए। भारतीय लोग आर्यंस कहलाए जो मध्य एशिया से संबंध रखते थे। जो मध्य एशिया से संबंध रखते थे। 33 कोटि है, तो कोटि का मतलब होता है, एक तो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। एक कोटि का मतलब होता है करोड़। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होंगे। क्या ऐसा संभव है? 33 श्रेष्ठ देवी देवता हो सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, जब उतनी जनसंख्या ही नहीं थी, हमारी जनजातियों में रहते थे, 33 करोड़ कहना तो पूर्णतः गलत ही है। यहाँ लिखना 33 श्रेष्ठ देवी देवता। 33 श्रेष्ठ देवी देवता। श्रेष्ठ देवी देवता ऐसे नीचे लिखते जाना। इंद्र, अग्नि, एक एक लाइन में छोड़ते जाना क्योंकि इनके बारे में लिखवाना। पहले देवताओं के नाम लिख लें। इंद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और सोम। सोम, सोम देवता। ये नाम जानते हैं इसका है? मार्केट में जाना, कहीं भी लिखा हुआ ठंडी मदिरा, देसी एवं विदेशी, ये वही देवता, एक नशीले पदार्थों के देवता। पहले इंद्र में लिखना, जिले के पांचों। इंद्र में लिखना बरसात के देवता। बरसात के देवता हैं। बरसात के देवता हैं। बरसात के देवता हैं। बरसात के देवता हैं। पुरंदर के नाम से विख्यात हैं। पुरंदर के नाम से विख्यात हैं। पुरंदर के नाम से विख्यात हैं। पुरंदर का मतलब समझ लीजिए, ब्रैकेट में इसी के आगे लिख लेना, मंदिरों को तोड़ने वाला। तो मंदिरों को तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब जैसे बरसात होती है तो बिजली वगैरह गिरती है, तो आपने सुना होगा कि रावण और इंद्र का युद्ध होता है तो बिजली गिराता है शंकर जी नीचे पाताल में, यहाँ से वहाँ उनका बैठ सरकाते रहते हैं। ये इंद्र के लिए पुरंदर इसी नाम दिया गया कि मंदिरों पे बिजली वगैरह गिरती है, क्योंकि बरसात के देवता जो भी होगा इन्हीं के नाम पे होगा। अच्छा करेंगे तो, बुरा करेंगे तो
आग के देवता। वरुण में लिखना वायु देवता। वायु देवता। सूर्य देवता को सावित्री भी कहते हैं। सूर्य देवता सावित्री। पांचवा लिखना सोम देवता। नशीले पदार्थों के ये देवता है। इन्हें ना बनाई होती इन देव ने तो आज न दुकानों में बिक रही होती, न लोग सड़क पे नाली में पड़े होते। सोम देवता नशीले पदार्थों की देवता हो गया। इस काल में इंद्र देवता की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। उसी के नीचे लिख लो, 5 के नीचे। इस काल में इंद्र देवता की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। क्यों की जाती थी? ताकि बरसात अच्छी होती रहे। इंद्र देवता की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। हो गया। स्टार बना के पॉइंट लिखना। इस काल में हमें दो महत्वपूर्ण पुजारियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इस काल में हमें दो महत्वपूर्ण पुजारियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इस काल में हमें दो महत्वपूर्ण पुजारियों के नाम प्राप्त हुए हैं। पहला लिखना वशिष्ठ। दूसरा लिखना विश्वामित्र। ये नाम आपने रामायण में भी सुने होंगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र। हो गया। अगला प्रश्न डाल के लिखना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। यह किस देवता को समर्पित है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया है। यह किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? ठीक, इसका आंसर आप कल ढूंढ के लाएंगे कि गायत्री मंत्र लिखा तो किसने है? विश्वामित्र। किस देवता के लिए लिखा है? तो ये 5 देवता लिखवाए थे, इन्हीं में से कोई एक देवता है, तो आपको सर्च करके और उसके बारे में 1-2 लाइन डिटेल से भी अपनी नोट में लिखना। अगला लिखना गायत्री मंत्र ऋग्वेद के गायत्री मंत्र ऋग्वेद हमारे बोले शब्दों वाले दोनों को पहले देखते हैं कि कैसे वो बोलते हैं, फिर बाकियों को देखते हैं कैसे वो नौकार के बाद लिखा है मोट को लिखा है भापान को बनाए।
पहले वाले में देखा हल्का भारी, अपराध आलू, छोटा लंबा, पुरुष और स्त्री। इसमें हमें फोटो के पैर में देखना है क्या ये कैसे जुड़ी है, क्या वो भी उसी की तरह जुड़ी है या उससे अलग है। तो हमें क्या दिख रहा, हल्का और भारी। हल्का का मतलब क्या होगा, वजन कम है ना, भारी का मतलब किसी चीज का वजन ज्यादा होना, यानी यहाँ पे ये इसका उल्टा लिखा है, लिखा है कि नहीं, हल्का का भारी, छोटा छोटे का लंबा, और ये पुरुष इसका स्त्री। तीन शब्द, अपराध का आरोप विलोम नहीं होता है ना, अपराध भी क्या है, ये भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, आरोप भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है। ये दोनों समानार्थी शब्द कह सकते हैं, बाकी ये सारे कैसे विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। इसमें सही क्या होगा, जो हमारा समान शब्द है, यानी आरोप अपराध। दूसरा है हमारा पेन और स्याही। दूसरा टाइपराइटर रीडिंग, जहाँ पे ये है पूंछी। पूंछी का मतलब जो पहले नहीं बना लेते थे, लकड़ी को कूट के लिख दिया रंगना। पेंसिल और रिफिल, तो ये तो आसानी से दिख रहा होगा क्या, पेन के अंदर क्या डालते, स्याही। टाइपराइटर के अंदर रिबन यानी फीता डालते ताकि उस पर लिखा जा सके। पूंछी, पूंछी से क्या करते, रंगते। पेंसिल, पेंसिल के अंदर कभी रिफिल डालती है नहीं डालती ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों से अलग है। वो एक दूसरे के क्या है, मतलब उसके भी अंग हैं, कह सकते हैं इसी के अंग हैं। पेन के अंदर स्याही, तो पेन और स्याही मिलेंगे, उसी का एक अंग है। लेकिन हमारा पेंसिल और रिफिल वो दोनों अलग अलग। तीसरा कठोर कोमल, नोकदार भौकदार, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। कठोर कोमल ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत। मीठा खट्टा ये भी विपरीत। नोकदार भौकदार, नोकदार का मतलब कोई नुकीली चीज, भौकने का मतलब कोई कैसी होगी, मतलब आगे से नोकदार नहीं होगी, मतलब दबी हुई। लेकिन लंबा और ऊंचा ये दोनों एक शब्द है। ये तीनों क्या है, एक दो तीन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन ये क्या है, उसका पर्यायवाची शब्द है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे अक्षरों के आधार पर, यानी वर्ड्स, यानी अब ABCD वाले। तीसरा तरीका है सारे, ये दूसरे ही तो चलता है, दो शब्दों का हाँ हाँ उसी के अब करेंगे अक्षरों के आधार। पहला क्वेश्चन E, I, B और N। P, I, B, N मतलब ये अलग अलग है। इसमें से क्या विषम दिख रहा है, कौन सा शब्द है जो विषम है, कौन सा शब्द है जो विषम दिख रहा है। दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा, ABCD हमारा P, B और N, ये तीनों के तीनों वो तो हमने पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन।